हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंवलदीप है। आज मैं आपको दिखाऊंगा इम्प्लांट पोजीशनिंग किट कि इम्प्लांट को कहाँ पोजीशन करना है, कैसे सीधा पोजीशन करना है, किस जगह पे आज में पोजीशन करना है। इसको पोजीशन करने के लिए ये किट के अंदर कुछ सामान होता है। एक तो इसके अंदर ड्रिल गाइड होती है, एक्सटेंशन होते हैं, गाइड स्टॉपर्स होते हैं और गाइड पिन्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे गाइड स्टॉपर का फंक्शन आप जानते हो कि ड्रिल को स्टॉप करना प्लस मेंटेन करना कि दोनों दांत के बीच में किस जगह पर सेंटर में वो होल होगा। तो आपने ये ड्रिल स्टॉपर लिया, ये अगर आप देखोगे, मैं इसको इसके ऊपर बना देता हूँ। ये मैंने पहना दिया इसके ऊपर। ये जो ड्रिल स्टॉपर है ये पॉइंट ये 6 नंबर का ड्रिल स्टॉपर है। तो इससे जो जो डिस्टेंस मेंटेन होगा वो 6 mm का होगा, 6 mm का होगा दो दांतों के बीच में। तो ये देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि इतनी ही जगह है कि एक 6 mm का स्टॉपर लग पाए। ये देखिए, तो ये जब जब ये इससे आप ड्रिल करोगे ना, तो एक तो आप बिल्कुल सेंटर में करोगे, एक काफ़ी नीचे जब जाओगे तो ये स्टॉपिंग का भी काम करेगा कि आप ज़्यादा नीचे ना जाओ, प्लस आप सेंटर में रहोगे। और इसके ऊपर का 7 मिलीमीटर्स का भी लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या 7 मिलीमीटर्स का लग सकता है। नहीं, इसमें 7 मिलीमीटर्स का नहीं लग सकता। ये है प्रीमोलर का सॉकेट। 7 मिलीमीटर्स का नहीं लग सकता, 8 मिलीमीटर्स का नहीं लग सकता, 9 का नहीं, 10.5 का नहीं। ये इसमें 6 मिलीमीटर का लग सकता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 मिलीमीटर में सेंटर में होल करना है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इससे अपना ड्रिल करते हुए जाओगे और जैसे ही आप इस जगह पे दोनों के बीच में पहुंचोगे तो यहाँ पर ये सीधा ड्रिल करेगा। फिर मान लो आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा भी है लेकिन ये सीधा कर देगा अंदर, तो ये पोजीशन कर देगा। इसका मतलब है ये इम्प्लांट को पोजीशन कर रहा है। ऐसे ही ये देखिए, यहाँ पे भी दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में 6 मिलीमीटर का ये चला जाएगा अंदर और ये सीधा कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर गैप ज़्यादा है, देखते हैं 7 मिलीमीटर्स का जाता है कि नहीं। नहीं, 6 मिलीमीटर्स का ही जाएगा। और जब बात आएगी बड़े की, मान लो ये बड़ा यहाँ पे है और यहाँ पे मान लो इम्प्लांट तो आप 5 का ही लगाते हो, लेकिन दो दांतों के बीच में इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे एक लेफ़्ट साइड पे डिस्टेंस होगा, एक राइट साइड पे डिस्टेंस होगा। तो मान लो यहाँ पे दो इम्प्लांट लगाने हैं, दो इम्प्लांट लगाने हैं और दो इम्प्लांट के लगाने की जगह में दांत तो इतना ही बड़ा होगा। दांत जो इम्प्लांट अगर इम्प्लांट की विड्थ अगर 5 भी है तो इम्प्लांट हो जो दांत बनेगा वो 9 मिलीमीटर्स तक का बनेगा। तो इस तरह से ये एक दांत का सेंटर में पोजीशनिंग कर देगा, आप देख सकते हो एक दांत की, और इसी तरह से ये दूसरे दांत की सेंटर में पोजीशनिंग कर देगा। पोजीशनिंग करने के लिए कैसे पोजीशनिंग होती है आपको दिखाते हैं। पहले आप अपनी ये ड्रिल लोगे और ये है आपका 7 मिलीमीटर्स का, नहीं 8 मिलीमीटर्स का है। तो 8 मिलीमीटर्स का लिया, पहले मैं इसे इसके अंदर डाल दूँ। ये 8 मिलीमीटर्स का हो गया पोजीशनर। अब मैंने इसको जब ड्रिल करना शुरू किया
तो दांत के बगल से ऐसे करते हुए जाऊंगा तो मेरा सीधा जाएगा। मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये सीधा जाएगा। जब ये सीधा चला जाएगा तो अब मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट तो ये टीथ मिल गया था जिसके साथ मैं गया। अब मुझे दूसरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर चाहिए। तो दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिए पहले मैं 8 मिलीमीटर्स का ये पोजीशनर जो है, ये इसको गाइड पिन ये डालूँगा। अब मैंने ये गाइड पिन इसके अंदर डाल दिया जो मैंने छेद किया है, गाइड ड्रिल से जो छेद किया था उसके अंदर मैं सीधा सीधा इसको डाल दूँगा। और जब ये डल जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे अगर 8 मिलीमीटर्स का ही करना है तो इसी के साथ साथ सीधा सीधा मैं 8 मिलीमीटर का कर दूँगा। इसलिए अब मेरे पास, अब मेरा ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा, दोनों में डिस्टेंस भी हो जाएगा प्रॉपर। कि सपोज़ अब मैंने इसको मोलर का बनाना है तो अब मैं मोलर के लिए थोड़ा सा चौड़ा दांत बनाऊंगा। तो चौड़े दांत बनाने के लिए मैं 8 की जगह यहाँ पे ये 9 मिलीमीटर्स का ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो गाइडिंग पेन होगी ये मैंने 8 की डाली और ये गाइड पिन अंदर चली जाएगी उस छेद के अंदर। और उसके बाद इसके साथ जब मैंने इस गाइड स्क्रू के साथ मिला के मैंने ये डाली तो ये बिल्कुल सीधा छेद करेगी, आप देख सकते हैं। अगर पीछे दांत ना हो तो, और अगर पीछे दांत है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर पीछे दांत ना हो तो ये बगल के जो ये पिन होगा, गाइड पिन होगा, इस गाइड पिन से, ये गाइड पिन अंदर डला होगा यहाँ पर, उससे रेफरेंस मिल जाएगा और आप सीधा सीधा इसको ड्रिल कर दोगे। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और होती है, एक्सटेंशन होता है। अगर आपको मान लो किसी वजह से आपको एक्सटेंड करनी है ड्रिल को, तो यहाँ से आप इससे, ये 2 mm, 3 mm और 4 mm, 4.5 mm का एक्सटेंडर भी होता है, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये एक्सटेंड हो गई, ये एक्सटेंड हो गई। अगर आप एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, और अगर आप एक्सटेंड ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, तब एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप खाली गाइड स्टॉपर को यूज़ करके, आप इस ड्रिल को इस्तेमाल करके, गाइड स्टॉपर के साथ इस ड्रिल को इस्तेमाल करोगे। और इस ड्रिल, ये गाइड स्टॉपर है, गाइड स्टॉपर आपको फंक्शन समझ में आ गया, बहुत आसान था। गाइड स्टॉपर सीधा सीधा, ये इम्प्लांट पोजीशनर है ना, ये पोजीशन करेगा, सीधा पोजीशन करेगा, सेंटर में पोजीशन करेगा, दाएं बाएं नहीं लगाने देगा। जो लोग बिना इसके करते हैं वो लोग गलती से दाएं बाएं लगा देते हैं, और दाएं बाएं लगाने की वजह से फिर उन्हें बाद में इम्प्लांट कभी कभी निकाल के सीधा करके डालना पड़ता है। वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो जी, हाँ, तो तनु, हाँ ले लो।